नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एमसीडी का अंक गणित सामने आ चुका है। हालांकि रिजल्ट 7 तारीख को आएंगे, पर तमाम चैनल्स में एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। पर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को करीब करीब 150 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। तो वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को करीब करीब 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 250 वार्ड है जिसपे चुनाव हुए थे, 250 वार्ड का आपको आंकड़ा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि 149 से लेकर 171 के आसपास जो सीटें हैं वो आ सकती है। वहीं बीजेपी 100 के अंदर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल पे चर्चा करेंगे न्यूज रूम के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, नतीजे तो हालांकि 7 तारीख को आएंगे, पर एग्जिट पोल कितना सही और कितना गलत हो सकता है? देखिए, एग्जिट पोल है और कभी कभी एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होते हैं और ज़्यादातर समय एग्जिट पोल अगर सारे चैनलों का मिला लें तो एक इशारा ज़रूर इस बात की ओर करता है कि रिजल्ट किस तरीके के होने वाले हैं। अब दिल्ली में ज़्यादा उलटफेर की संभावना कम नज़र आती है, क्योंकि ये जो रिसर्च करने वाले हैं, जो एग्जिट पोल करने वाले जो रिसर्चर्स होते हैं, उनके एक्सेस में है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो दूर दराज इलाकों में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन दिल्ली में जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें अगर ये आंकड़े सही हैं तो कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है। बिल्कुल हुआ है कि जिसकी वजह से केजरीवाल 171 तक पहुंच रहा है, 150 तक पहुंच रहा है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100 के अंदर ही सिमट जा रही है। तो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये कि चूंकि वोटिंग इस बार कम हुई, तो वोट कौन लोग हैं जो वोट देने नहीं आए? पहली चीज, क्या अपर क्लास आया, पढ़े लिखे लोग आए, या फिर ये जो आंकड़े बता रहा है वो ये कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस, जहां आम आदमी पार्टी का जो फ्री बिजली का जो और जो फ्री बस टिकट महिलाओं का, ये मुझे लगता है कि ये असर कर गया और ये लोग वोट देने के लिए आए। और जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो संडे की छुट्टियां मनाता रह गया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और इस वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। 2-3 पोल्स आए हैं जिसमें सारे पोल्स में यह दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अच्छे खासे लीड से वो जीतने वाली है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है वो लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या कमी रह गई? भारतीय जनता पार्टी की कमी ये रह गई कि आपने अटैक तो बहुत किया, लेकिन आप लीडर नहीं दे पाए। दिल्ली में जो सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि केजरीवाल के सामने, केजरीवाल को उसकी ही भाषा में जवाब देने वाले लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी जो वर्तमान में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो केजरीवाल के सामने वो स्टैंड कर पाते हैं, जिसका खामियाजा इस पोल में जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस पोल में एक बात और जो समझने की है कि वो ये कि कांग्रेस पार्टी 10 से 11% वोट ला रही है और 3 से 7 सीट लेकर के आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को झुग्गी झोपड़ी के सारे वोट मिले, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लासेस और मुस्लिम वोटर्स जो है, इन्होंने जम के पूरी तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के साथ गए।
इसलिए एग्जिट पोल इस तरीके का बता रहा लेकिन है। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि बीजेपी एमसीडी पर अभी तक काबिज है। हालांकि रिजल्ट पे तो नहीं जाऊंगी, 7 तारीख को आएंगे, पर आपने जैसा कि बताया कि अमूमन ये देखा जाता है कि एग्जिट पोल जो आते हैं उससे मिलता जुलता ही रिजल्ट होता है। पर सारे चैनल्स की बात करें, चाहे वो आज तक हो, इंडिया टीवी हो, रिपब्लिक हो, कोई भी चैनल की बात करें, सारे चैनलों की तरफ से अलग अलग एग्जिट पोल कराए गए, पर सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत रही है। बीजेपी की कमी कहां रह गई? क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब आम आदमी पार्टी एमसीडी पे कब्जा बनाने जा रही है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल ये बड़े शातिर व्यक्ति हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्या चाह रहे थे कि ये जो 3 जगह चुनाव हुए हैं, यहां पे एक ऐसा माहौल बने कि जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल 2024 में मोदी के सामने खड़े हो जाए और जितने भी जो तथाकथित अरविंद केजरीवाल के समर्थक मीडिया हैं, इन्होंने अपने एग्जिट पोल कहां से शुरू किया? एमसीडी से। शुरुआत कहां से करनी चाहिए? एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही चुनाव है। स्टेट का चुनाव होता है, उसका महत्व कहीं ज्यादा है। लेकिन आपने इससे शुरुआत की क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम, वो इमेज बना रहे। अब जिन जिन चैनलों ने सबसे पहले दिखाया, वहां केजरीवाल को बहुत सारा लीड दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये एक मीडिया प्लान, मीडिया स्ट्रेटजी का वो हिस्सा है कि जिसमें आपने अपने पसंदीदा चैनलों को ये कह दिया कि आप एमसीडी से शुरू करें और केजरीवाल जीत रहा है, केजरीवाल छाया हुआ है, उस तरह का माहौल क्रिएट करें। क्योंकि आगे आने वाले जो 2 राज्य होंगे उसमें क्या नतीजे आएंगे नहीं आएंगे वो बात तो अलग है, लेकिन सारी देश की जनता वो देख रही होगी कि भाई कहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मामला वो जाकर के फंसेगा कि जब गुजरात और हिमाचल का हो। तो ये मुझे लग रहा है कि मीडिया प्लान भी हो सकता है। और जो चैनल्स जो अक्सर गड़बड़ करते हैं, उन चैनलों पे मैं देख रहा हूं कि बाकायदा आम आदमी पार्टी को ज्यादा बढ़त जो है वो दी जा रही है। और बाकी के जो चैनल्स हैं वो आपने देखा कि वो सबसे लास्ट में आकर के एमसीडी का उन्होंने नतीजा दिखाया। तो ये एक मीडिया कहीं जो केजरीवाल मीडिया को लॉलीपॉप देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, उसका असर तो नहीं एग्जिट पोल में नजर देखिए, आ रहा है? बिल्कुल असर है। टेलीविजन चैनल ने इस चुनाव में जितना गंद मचाया है, इसकी तो परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते कि किस हिसाब से, जहां वो बिल्कुल फाइट में नहीं है, गुजरात में, हिमाचल में, जहां कोई नजर नहीं आया, लेकिन हर बार, हर समय आप देखिए, आप ये बताइए, हिमाचल के मुख्यमंत्री को टेलीविजन चैनलों ने कितनी बार लाइव दिखाया? बहुत कम। कितनी बार आपने गुजरात के सीएम को दिखाया? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य का नहीं है, दूसरे राज्य का सीएम है, केजरीवाल के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाकायदा लाइव दिखाया गया, हर रैली को लाइव दिखाया गया, वो जहां जहां गया उसकी रिपोर्ट दिखाई गई। तो ये एक एजेंडा के तहत, मीडिया प्लान के तहत हो सकता है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि ये जो आज तक या फिर टाइम्स नाउ और इस तरह के मीडिया वाले ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं 149 to 171 और बीजेपी 69 to 91, ये पूरी तरीके से गलत साबित हो जाए। ऐसा नहीं कि पहली बार एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। भाई एक बार होता क्या है कि भाई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, चलो खुश कर दिया जाए। बाकी तो रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट के दौरान जब गुजरात की चर्चा होगी, हिमाचल की चर्चा होगी, लोग कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा और मोदी की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन माहौल बनाने के लिए, लोगों के दिमाग में एक असर डालने के लिए कि केजरीवाल मोदी साहब के बिल्कुल कंपटीशन में आके खड़े हो गए हैं, ये दिखाया जा सकता है। फिलहाल एमसीडी में माहौल तो अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है, पर चुनाव से पहले हमने देखा शराब घोटाले सामने आए, सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आए, या पोल्यूशन का मुद्दा हो, कूड़ा का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसको बीजेपी ने बार बार उठाया। सबसे बड़ा मुद्दा शराब घोटाले को लेकर ही कर लेते हैं। क्या इसका असर जनता तक नहीं पहुंचा? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं तो दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कैंपेन चलता था, उस तरह का कैंपेन नहीं हुआ। ये इस बात को दिल्ली के हर लोग
इस पे अटेस्ट करेंगे, सही कहेंगे। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता आया, एमसीडी के ऊपर हम लोगों ने बाकायदा एमसीडी का अंकगणित कार्यक्रम हम लोग रोज करते थे। मैं बार बार इस बात को कहता था कि आम आदमी पार्टी एक दूसरे स्टाइल से प्रचार प्रसार कर रही है। प्रचार में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी हर जगह नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने जिस हिसाब से पैसे को बहाया गया, लोगों को पैसे बांटे गए, प्रलोभन दिया गया, अलग अलग तरीके से वो पूरा जो नेटवर्क मायाजाल जो उसने क्रिएट किया। हमारे कैमरामैन रवि बता रहे थे कि किस तरीके से कि जो किराएदार हैं उनको मकान मालिक आकर के धमकी दे रहे हैं, मकान मालिक आकर के पैसे दे रहे हैं कि ये 500 रुपए लो, आम आदमी पार्टी को ही वोट करना। इस तरीके की चीजें बहुत, और चुनाव के दिन भी धांधली का भी केस, चुनाव के दौरान भी धांधली का केस आया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नतीजे तो नतीजे, जो जीता वही सिकंदर। आप इस बात के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। भाई आपका कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सो रहा था क्या जब ये धांधली हो रही है? कि इसे रोकने का काम किसका है? इसके लिए तो हम आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके नेता। देखिए 2-3 फंडामेंटल दिक्कत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है। एक तो ये कि आपके पास लीडर नहीं है और आप लीडर को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास कोई युवा चेहरा नहीं है। आपके पास जो अध्यक्ष आप बनाते भी हैं वो थके हारे से न बोल पाता है, न कुछ कर पाता है। भाई आप एक ऐसे प्रतिद्वंदी के सामने खड़े हैं जो नटवर लाल है, जो चतुर चालाक है। वो तो झूठ इतनी सफाई से बोलता है कि सच बोलने वाला भी डर जाए उसके सामने, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो ऐसे चालू चतुर व्यक्ति के सामने आप वैसे ही किस्म के नेता को रखेंगे ना कि जो उसको पकड़ सके, उसके झूठ को उसको बेनकाब कर सके और जुझारू हो। आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं करती है कि आप केजरीवाल को चैलेंज कर सके। तो ये एक फंडामेंटल दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए असेंबली में और एमसीडी में इस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। दिक्कत क्या है कि यही जब केजरीवाल की तुलना मोदी से होती है लोकसभा के चुनाव में, देखिए 3rd नंबर पर चला जाता है, कांग्रेस पार्टी आगे आ जाती है। 3rd नंबर की पोजीशन पिछले 2019 के चुनाव में थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो अभी एग्जिट पोल है, मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए कि किस तरीके से कहां इंतजार करेंगे। 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। पर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अगर चुनाव के दौरान की बात करें, चुनाव प्रचार में बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो उत्तराखंड के सीएम हो, हिमाचल के सीएम हो, अनुराग ठाकुर हो, जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े लीडर्स चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उसका असर क्या नहीं दिखता? देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, असर होता है किसके पास? आप अगर झुग्गी झोपड़ी में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, वो उसका वोट बैंक है। वहां 200 यूनिट फ्री बिजली जिनको मिल रहा है, उसके वो बेनिफिशियरी हैं। जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास भी है, उसको वो फायदा हो रहा है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि ये जो फ्री का लॉलीपॉप है वो दिल्ली में काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये नतीजे अगर सही है तो, और आप पढ़े लिखे लोग वोट करने जाएंगे नहीं। आप देखिएगा आगे इसका एनालिसिस होगा। मेरी बात अगर मानिए कि अगर ये आंकड़े सही है तो इसका मतलब यही है कि जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास में वोटिंग परसेंटेज 30 से 35% हुई होगी। इस वजह से लोग जो है, आम आदमी पार्टी का वोटर पहुंच गया, बीजेपी का वोटर घर में बैठा रह गया। ये लोग संडे मनाते रह गए, ये लोग वेब सीरीज देखते रह गए और केजरीवाल चुनाव जीत के निकल गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हालांकि नतीजे तो 7 तारीख को आएंगे, पर तमाम चैनल्स में अलग अलग एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, तो आप देख सकते हैं हमारे तमाम सहयोगी हैं जो अलग अलग चैनल्स पे नजर तो बनाए हुए हैं, पर एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं आज तक ओपन है, जिसमें आपको एमसीडी का जरूर अंक गणित नजर आ रहा होगा। इसके मुताबिक ये है कि आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें, वहीं बीजेपी 100 के अंदर सिमटती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 से 7 और अन्य के खाते में 5 से 9। सिर्फ आज तक पे एमसीडी के आंकड़े आए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में जीत रही है। हालांकि अब 7 तारीख को देखना होगा जब नतीजे आएंगे कि एमसीडी किसकी होती है और एमसीडी का अंक गणित फाइनल क्या कुछ कहलाता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।